Hello, my name is Bilal Ahmed. I'm from STEMpedia, which is an edtech company from Ahmedabad. We are working on artificial intelligence, machine learning, and robotics. As we are talking about artificial intelligence, machine learning, and robotics, and everything is based on coding, is based on programming. So for making the programming easy for our users, easy for school students, we have built our programming platform, which covers the basic plus advanced levels of coding in Scratch, and it also supports the Python coding, which has an inbuilt Python IDE for our users. It also supports the machine learning in block as well as in Python coding. Plus, we are also working on AR, VR, and 3D environment. Okay, Mr. Bilal, welcome to Guda International School, Guda Godji, Jhunjhunu, Rajasthan. Thank you so much, sir. Tell me something about where you have come from. Actually, sir, my name is Bilal Ahmed. I'm from STEMpedia, which is an edtech company from Ahmedabad. We are working on artificial intelligence, machine learning, and robotics. As everything is based on artificial intelligence, coding. So we have developed our own platform for coding and our own robotic kit for robotics, so that it will be good for students, for the user to program the thing, to learn the things, and to implement them in the real world. Very nice. So how did you come to this school? Who has told you to come here? Actually, sir, we are from camp. सर अभी मतलब खराब जो कैंप है उसकी एक अथराइज्ड एजेंसी है ये। हाँ सर, हम कैंप के थ्रू सर अभी आपके स्कूल में आए हैं, जिन्होंने एक्चुअली आपके साथ टाई अप करा है कि हम आपके स्कूल में लैब इस्टेब्लिश करी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे एज ए ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ। अभी 3 दिन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपके स्टाफ को, ताकि वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को, रोबोटिक्स को अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। जो भी प्रोडक्ट आया है, जो भी सॉफ्टवेयर आपके स्कूल में आया है, वो उसे सीखें, देन स्टूडेंट्स तक वो पहुंचा पाएँ। चलो, बहुत अच्छी बात। CSIR जो है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी डेडिकेटेड यूनिट है कैंप्स, KAMP, नॉलेज एंड अवेयरनेस मैपिंग प्लेटफॉर्म। वो पूरे इंडिया के बच्चों के साइंटिफिक टेम्परामेंट को, वहाँ के टीचर्स के साइंटिफिक इंटरेस्ट को देखने के बाद में डिसाइड करके, और हर जगह पर एक जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नोडल सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं। एग्जैक्टली सर। सो झुंझुनू जिले के लिए यही है या कहीं और भी इस तरह का किया है? नहीं सर, झुंझुनू जिले में सिर्फ आपका स्कूल ही मतलब इस सब के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो ये स्कूल झुंझुनू स्कूल का फर्स्ट स्कूल है जिसमें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जिसको अभी मतलब सेलेक्ट किया गया है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेलेक्ट किया गया है। 3D प्रिंटर है, जिससे हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें चाहिए होता है, किसी भी तरीके का बच्चा कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहा है, उसको फ्रेम देना है, कोई भी शेप देनी है, तो हम उसको इजीली उसका डिज़ाइन किसी भी 3D डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ करके डिज़ाइन करके उसको हमारे प्रिंटर से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने के बेनिफिट ये होते हैं कि मशीन पूरी ऑटोमेटिकली काम करती है। मतलब बच्चे को बस डिज़ाइन सोचना है, मशीन को कमांड दे देनी है। उसमें खुद उसकी मेहनत नहीं रहेगी कि वो बैठ के काटने का काम कर रहा है, स्क्रू कसने का काम कर रहा है, कुछ और। सारा का सारा काम जो करेगी डिज़ाइनिंग वाला, वो खुद मशीन करेगी। प्लस इसमें जो वेस्टेज होता है हमारे रॉ मटेरियल का, वो रिड्यूस हो जाता है। अब सपोज़ करो कि ये वाला जो डिज़ाइन हमने लगाया हुआ है, बच्चे को यही ड्रॉ करना था, बट वो वुड या प्लास्टिक का यूज़ कर रहा था। उसमें कटिंग कितनी करनी पड़ती, फिनिशिंग देने के लिए उसके ऊपर फाइलिंग कितनी करनी पड़ती, उससे काफ़ी सारा मटेरियल वेस्टेज हो जाता, मतलब वो चीज़ें लॉस में चली जाती। अगर 100% हमारे पास रॉ मटेरियल था तो मे बी हम 60 to 70 ही उसे यूज़ कर पाते, बाकी बचा हुआ वेस्ट में चला जाता। बट अगर अभी आप यहाँ पे देखो तो कुछ भी वेस्टेज में नहीं जा रहा। तकरीबन हमारा 98-99% रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, पूरा का पूरा यूज़ कर रहे हैं। यस, एक्यूरेसी इज आल्सो देयर। तो अभी प्रिंट हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब काम कैसे करता है कि इस वाले जो पार्ट है, इसे बोलते हैं बेड। इसका नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 50 to 60 डिग्रीज तक रहता है। तो इसको हम तो टच कर सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम के लिए टच नहीं करके रखना है, स्किन को ख़राब कर देता है। ये वाला जो ये वाला इसका एलिमेंट है, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं एक्सट्रूडर। क्या कहते हैं? एक्सट्रूडर। तो एक्सट्रूडर का काम ये है कि जो भी फिलामेंट हम इसमें फेड कर रहे हैं उसको मेल्ट करे, प्लस उसको ड्रॉ करे। जिस तरह से हम ड्राइंग करते हैं पेन के ऊपर, आप अज्यूम कर सकते हो कि हमारी पेन है, हाँ इंक है, तो वो ड्रॉ करके मेल्ट कर करके ड्रॉ किया जा रहा है एंड फिलिंग कर रहा है मटेरियल की। यहाँ पे आप देखोगे इसकी फिनिशिंग कितनी, ये इट्स हॉट राइट नाउ। ये देखो इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। Avengers we need all batches. All of us need batches. We can make the logo of school also. Yes, yes. Everything, whatever the thing you want, you can make. तो बिलाल साहब, ये जो कैंप है, ये इसका CSIR का है, तो ये कैंप क्या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या
ये गवर्नमेंट का है, क्या है इसका रोल, क्या है? नहीं सर, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये क्या करती है कि अलग अलग एरियाज़ के स्कूल्स को, जो टॉप रेटेड 100 स्कूल्स रहते हैं, उन्हें सेलेक्ट करती है। देन उन्हें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का ये मतलब एज ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेलेक्ट करती है। देन उनमें लैब इस्टेब्लिश करती है। तो अभी झुंझुनू में आपका फर्स्ट स्कूल है जिसको एज ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेलेक्ट किया गया है। मान लो कल को अगर आपके एरिया में या झुंझुनू में कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन या कोई साइंटिफिक सेमिनार होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो वो आपके स्कूल में होगा। कभी कोई साइंटिस्ट विजिट करता है तो आपके स्कूल में आएगा। अदर एरिया के स्कूल आपके स्कूल में आके उस सेशन को, उस सेमिनार को अटेंड करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, जैसे कि आपके सामने मिस्टर बिलाल अहमद ने अभी बताया है कि CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, is Government of India under Ministry of Science and Technology, and it is spreading the awareness among the students as well as the teachers to establish the scientific and logical learning basis. और जैसा बिलाल जी ने अभी बताया आप सबके सामने कि ये झुंझुनू जिले का पहला केंद्र है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इंडिया के अंदर इस चीज़ को आगे लेके जाया जा रहा है। अब हमारी एक टीम पूरी तैयार है यहाँ पर टीचर्स की, जो इसके लिए पिछले 2 साल से लगातार बच्चों के अंदर भी बहुत सारे इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। दे आर टीचिंग देम, दे आर ऑल्सो टेकिंग रेगुलर ट्रेनिंग बिकॉज लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लाइफ। Now let's move towards our first model. This is known as the 3D printer. 3D printer is a machine by which we can print the 3D objects of any configuration very easily. This part of the system is known as the filament, which is PLA, polylactic acid, which melts and we can get the desired shape on the bed. This part of the system is known as the extruder, which consists of the nozzle. The melted filament comes out through the nozzle and we can get the desired shape. There are many advantages of the 3D printer. Few of them are waste minimization, fast production and flexible design, etc. कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। तो इसमें इस पूरे को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सर्किट होगा कहीं ना कहीं, इसका ब्रेन होगा। जिस तरह से हमारे कंप्यूटर के पास CPU होता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, तो उसी तरीके से हमारे इस क्वार्की के ऊपर इस पूरी सर्किट को कंट्रोल करने के लिए जो पूरा ब्रेन है वो ये चिप है, ये सिल्वर कलर का। इसका नाम है ESP32। नाम क्या है? ESP32। ESP32 के अंदर इनबिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आती है। हाँ, तो जो हमें ऑप्शन देता है हम इस C टाइप केबल का यूज़ करके भी, पोर्ट का यूज़ करके भी इसके ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसे ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड चीज़, ब्लूटूथ है तो हम ब्लूटूथ के थ्रू भी वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम कोई IoT जैसी चीज़ बना रहे हैं, जैसे कोई चीज़ है जिसको हम इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, वायरलेसली एक्सेस कर रहे हैं, जैसे हम अपनी CCTV कैमरा को मोबाइल के थ्रू एक्सेस करते हैं, वैसा कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया है, मान लो जैसे कोई स्मार्ट हाउस बनाया है, आपने छोटा सा डिज़ाइन बनाया है, उसमें आप टेम्परेचर सेंसर के थ्रू टेम्परेचर की रीडिंग, ह्यूमिडिटी की रीडिंग, गैस सेंसर से एयर क्वालिटी मेजर कर रहे हो, सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगा के अर्थ का या सरफेस का, अपनी फील्ड का मॉइस्चर लेवल रीड कर रहे हो, और वो डेटा आपको किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रीड करना है। तो आप दुनिया में कहीं पे भी हों, ग्लोबली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। वो चीज़ IoT कहलाती है, इंटरनेट ऑफ थिंग। उसके लिए हमारा सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे टाइप करेंगे वैसे ही आएगा। ये होगा पूरा का पूरा स्ट्रिंग। अगर जब हम टाइप करते हैं एक मतलब पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड या लेटर्स हम जब टाइप करेंगे तब का केस है ये। क्या अगर हमें सिंगल ही लेटर शो कराना है तो उस केस में क्या करेंगे, जो हमारा 5th नंबर वाला ब्लॉक है जिसमें A लिखा हुआ है, सिंगल लेटर शो कराने के लिए हम वो कर सकते हैं। अगेन सामने कुछ कलर है वो चूज कर सकते हैं। Hi everyone, I am Priya, the student of class 12th Bio. I am here to introduce our newly launched robotics lab. The lab you are watching behind me is established by CSIR, an organization of UGC runs by the Government of India. The lab will provide the opportunities for 1000 students to work at the same time. Here, students will be able to learn robotics, artificial intelligence, machine intelligence and coding. Thank you. दिन का तीसरा दिन है हम लोगों के यहाँ पर ट्रेनिंग देने का। तो बिलाल जी, हमारी जो टीचर्स की जो टीम है, जो कि आप सब दर्शक लोग इधर देख पा रहे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? कैसी टीम है हमारी? आपने बहुत जगह ट्रेनिंग दी है। क्या डिफरेंस नजर आया हमारी टीम में और बाकी टीम में आपको? सर, आपकी स्कूल की बेस्ट पार्ट तो मुझे ये लगा कि जो भी ट्रेनर हैं, जो भी टीचर आप लोगों ने प्रोवाइड किए गए लैब की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी गुड हैं सर। मतलब हर एक, जैसे अगर कोई प्रोग्रामिंग का है, कोई साइंस की फील्ड का है, तो हर एक टीचर जो है, हर एक मतलब स्टाफ जो है आपके स्कूल का, वो अपनी फील्ड में, अपने वर्क में वेरी वेल प्रोफिशिएंट है सर। बाकी गुड लर्नर हैं,
कुछ भी चीज़ें अगर नई इनके लिए आती हैं तो वो इंटरेस्ट के साथ उसे सीखते हैं, मतलब वेरी मच इंटरेस्टेड हैं हर एक चीज़ में सर। भले वो रोबोटिक्स हो, भले इनके लिए कुछ नई चीज़ ही क्यों ना हो, पहली बार इंप्लीमेंट क्यों ना गया हो, बट उस चीज़ को लर्निंग का इनके अंदर जो स्पिरिट है वो ज़्यादा है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे सचिन चुग हैं, पीजीटी फिजिक्स, जो हमारे कैंप नास्ता के कोऑर्डिनेटर हैं, और आप हमारे मिस्टर प्रदीप जी हैं, टीजीटी साइंस। इन्हीं के बेटे देवांक ने नेशनल लेवल पर गोल्ड भी जीता है, और इनके बेटे ने गोल्ड जीता है। उसके अलावा हमारे स्टेट लेवल पर भी एक बच्चे ने गोल्ड जीता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारे 2 बच्चों ने टॉप किया है। ये हमारे साइंस के टीजीटी हैं, और ये भी हमारे नाश्ता कैंप एग्जाम के कोऑर्डिनेटर हैं। दोनों ही लोग बड़े इत्मीनान से पूरे बच्चों को मोटिवेट करते हुए काफ़ी इस मिशन को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही यंग एंड डायनेमिक विनीता चेजारा हमारी साइंस टीचर है। शी इज़ टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स एंड ऑलवेज रेडी, ऑलवेज विलिंग टू वर्क एंड कम फॉरवर्ड टू टीच द चिल्ड्रन एंड टू टेक द ट्रेनिंग। रोबोटिक की हमारी यहाँ पर ये एक्सपर्ट ट्रेनर हैं। ये भी चंचल राजपूत बहुत अच्छे से शिद्दत से काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा कि सर कुछ भी हो मैं तो जीएस में ही रहूँगी। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शानदार मेहनत करती है दिन रात, और यहाँ पर हॉस्टल में रहती है। साथ ही साथ हमारे दूसरे टीम लीडर हैं संगमित्रा जी महाराणा, ये हमारे प्राइमरी कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये भी ट्रेनिंग के लिए विलिंग होकर के यहाँ पर आई हैं कि सर मैं भी कुछ सीखना चाहती हूँ। तो ये सीखने की ललक, इस प्रकार के इनका डेडिकेशन, इनका डायनेमिज्म निश्चित तौर पर हमारे बच्चों को उनके भविष्य निर्माण में और समाज को और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी तीसरे दिन में आपने शायद ये महसूस भी किया होगा। कोई विशेष टिप्पणी आपकी तरफ से हो? इतनी जगह आप ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं अपने इस स्टैम्पीडिया एजेंसी के मार्फत, आप सीकर भी गए हैं, आप जोधपुर भी गए होंगे, आप दूसरे स्टेट्स में भी जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ लगी स्पेशल आपको जिसके बारे में आप विशेष तौर पर कहना चाहेंगे? एक तो सर स्कूल का कैंपस का जो इन्वायरमेंट है सर, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वो बहुत ही वेल बनाया गया है, अच्छा बनाया गया है। बाकी जो सराउंडिंग्स हैं, ग्रीनरी है बहुत ही अच्छी है, जो कि एक मतलब प्योर इन्वायरमेंट देती है, गुड एयर देती है, और यूज़र जो है, जो स्टूडेंट है, उन्हें एक अच्छा फील देती है कि वो अच्छे से चीज़ों को सीखें, लर्न करें। प्लस जो स्टाफ है वो स्टूडेंट के साथ बिल्कुल ही फ्रेंडली नेचर के साथ, मतलब एक इस तरह के बॉन्डिंग के साथ पढ़ाता है कि स्टूडेंट कुछ भी चीज़ें मतलब लॉस में नहीं जाती है। मतलब जो लर्निंग टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो एक वेल मेंटेन तरीके से चलता है सर यहाँ पे। और बाकी जैसा कि मैंने कहा कि टीचर हर चीज़ को सीखने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं, भले कुछ नया है या पहले से ही सीख रहे हैं, तो वो इनके लिए आपके स्कूल के लिए एक मतलब प्लस पॉइंट रहता है हर चीज़ में। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। मुझे बिलाल जी बहुत अच्छे से याद है, मेरे इस टीम को भी पूरे अच्छे से याद है कि लास्ट ईयर ही CSIR के इस कैंप टीम ने मुझे पूरे इंडिया स्तर के ऊपर न्यू दिल्ली में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में मोस्ट इंस्पिरेशनल प्रिंसिपल अवार्ड से नवाजा था, जिसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, और जो सचिव हैं शिक्षा सचिव मिस्टर संजय जी वो भी मौजूद थे, और इस कैंप के फाउंडर डायरेक्टर भी थे और प्रेजेंट डायरेक्टर भी थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये पूरी टीम की मेहनत की वजह से है। आप जो लोग हमारे गार्जियंस हैं या जो भी दर्शक हैं इस पर जो देख रहे हैं, आप सबकी शुभकामनाओं की वजह से है। मैं तो आप लोगों को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल गुढ़ागोड़ जी बहुत सारे मायनों में अपने कदम पूरी टीम के साथ मिलकर के आगे बढ़ा रहा है। आप भी जुड़िए इस मिशन में, अपने बच्चे के लिए एक उचित स्थान को स्वयं आकर के देखिए, यहाँ के बच्चों से रूबरू हो, यहाँ के जो टीचर्स वगैरह हैं उनसे आप इंटरेक्ट कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है GIS गुढ़ागोड़ जी, उसको आप देखिए और खुद देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप या आपके कोई परिचित चूक जाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।